कभी ए क्लास ऑफिसर रहे रमेश बाबू को बुढ़ापे की अवस्था में उनके बच्चों ने घर से बाहर निकाल दिया था। तो असाध्य रोग से पीड़ित और अपने एक पैर गंवा चुके हरि सिंह की भी जिंदगी सड़कों पर रेंग रही थी। मानसिक रोगी मनोज दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर मौत के मुहाने पर खड़ा था। तो दुनिया छोड़ चुके कुछ लोगों की लावारिस लाशें अंतिम संस्कार के लिए नाले और गटर के पास पड़े पड़े सड़ रही थीं। लेकिन रवि कालरा नाम के एक शख्स ने इन सब के लिए वो सब कुछ किया जो एक फरिश्ता ही कर सकता है। रमेश बाबू, हरि सिंह, मनोज सहित इनके जैसे 400 लोग आज गुड़गांव स्थित रवि कालरा के गुरुकुल आश्रम में रहते हैं, जिनकी देखरेख, खान पान और इलाज का पूरा जिम्मा रवि साहब ही उठाते हैं। मतलब ये कि अपनों, दुनिया और किस्मत के ठुकराए लोगों के लिए रवि कालरा किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। मानव सेवा और पर्यावरण के लिए द अर्थ सेवियर फाउंडेशन नाम की संस्था चलाने वाले रवि कालरा का पूरा जीवन ही ऐसे लोगों के लिए समर्पित है। 2007 में एक ऐसा हादसा हुआ जब मैंने एक गरीब बच्चे को और एक कुत्ते को एक साथ सड़क पर कचरा खाते हुए देखा। उस समय मैं अपनी कार में जा रहा था, सीधा गाड़ी मोड़ी और शमशान घाट गया और जलती चिता से राख उठाकर अपने मुंह पर मल ली और अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। कभी सुख सुविधा से भरपूर जिंदगी जीने वाले रवि करोड़ों कमाते थे, लेकिन सब कुछ त्याग कर मानव सेवा का रास्ता चुनने वाले रवि कालरा का दिल हर पल दुखियारों और जरूरतमंद लोगों के लिए ही धड़कता है। मानव कल्याण सेवा है, यही एक बहुत बड़ी देशभक्ति है, एक जुनून है, एक जिहाद है और इसी से आपका जीवन पूर्ण हो सकेगा। और कोई भी ऐसा नहीं है जिससे आपका जीवन पूर्ण होगा। तो मानव समाज और मानव कल्याण सेवा करना हर मनुष्य का कर्तव्य है, उसको हम सबको निभाना चाहिए। मानव सेवा को जीवन का मिशन बनाने वाले रवि की डगर मुश्किल भरी थी। कभी इन्हें अपनों ने ठुकराया तो दुनिया वालों ने भी ताने मारे, लेकिन कोई भी इन्हें अपने मिशन से डिगा ना सका। मानव प्रेम और मानव सेवा को समर्पित रवि कालरा की शख्सियत वाकई कमाल है।